वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था कंप्रेसर का ओवरलोड जो लगा रहता है वो ट्रिप हो रहा है। ओवरलोड ट्रिप होने पर हमें क्या क्या पार्ट चेक करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, कैसे आइडेंटिटी करेंगे, क्या क्या रीजन हो सकता रहेगा। तो ये वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो ये वीडियो आप नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं। अगर आप भी HVAC सेंट्रल AC कंट्रोल्स का काम सीखना जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, अगर ओवर हीट होकर के ट्रिप हुआ है तो हाई एम्बियंट टेम्परेचर, अगर हमारा सब कुछ गैस वगैरह नॉर्मल सब कुछ सही है, सही तरीके से चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी क्या होता है, हाई एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा और कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप कर जाता है। फर्स्ट ये रीजन हो जाता है। उसके बाद अगर सब कुछ हमारा सही है, रेफरेंस साइकिल वगैरह फैन मोटर वगैरह सब सही है, उसके रीजन हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, जैसे कि वोल्टेज जो रहता है फ्लक्चुएसन करना। अगर वोल्टेज जो आपका कम या ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है, कॉन्ट्रैक्टर का जो प्लंजर रहता है कई बार उसमें से घिस जाता है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, सही लेवल से नहीं मिल पाता है। वो टाइम में भी क्या हो जाएगा, आपका ओवर हीट होगा, सही तीनों फेस प्रॉपर या नहीं मिलेगा, या फिर सिंगल फेस ही सही पूरा वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो फेस का अनबैलेंस होना, यानी कि फेस जो रहता है आपका, इसमें से तीनों फेस में से कोई सा दो फेस जा रहा है, थ्री फेस कंप्रेसर है तो दो फेस पावर जा रहा है, एक नहीं जा रहा है, वो टाइम में भी क्या होगा, ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है या ओवरलोड से ट्रिप कर जाता है। मैकेनिकल का प्रॉब्लम होना, कंप्रेसर के मैकेनिकल प्रॉब्लम रहेंगे तभी भी आपका ओवरलोड होकर के ट्रिप हो जाता है, ओवर हीट होकर ट्रिप हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे कि कंप्रेसर का मैकेनिकल प्रॉब्लम होना, लाइक पिस्टन रिंग सीज होना, ये सब चीज़ें आते हैं। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेंट का प्रॉब्लम होना। रेफ्रिजरेंट यानी गैस, अगर सिस्टम में गैस ज़्यादा हो गया है, ठीक है, गैस ज़्यादा हो गया तो टाइम में भी क्या हो गया आपका, ओवर हीट होकर के ओवरलोड होकर के ट्रिप करता है कंप्रेसर। रेफ्रिजरेंट का कम होना, अगर रेफ्रिजरेंट गैस जो रहता है कहीं लीक हो गया है, अगर लीक है तो टाइम में क्या होगा, सक्शन बैक प्रेशर रहता है वो कम आता है, ठीक है, फिर क्या होता है, रिटर्न नहीं मिल पाता है, कंप्रेसर कंटिन्यू चल के ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है कंप्रेसर में जो ट्रिप होना, ब्लॉकेज होना, यानी कि ब्लॉकेज क्या क्या सिस्टम में हो सकता रहेगा। नॉर्मली आपका देखा जाए तो डर्टी कंडेंसर, यानी जो कंडेंसर कॉइल जो रहता है वो गंदा होगा। कंडेंसर कॉइल अगर गंदा होगा तो टाइम में क्या होगा आपका, गैस का प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप कर जाता है। क्लो फिल्टर जो रहता है, फिल्टर अगर क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, ब्लॉकेज रहेगा, तभी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। जैसे कि फिल्टर ड्रायर हो गया है, कैपिलरी हो गया, रेफ्रिजरेंट का जो मैकेनिकल सिस्टम जो रहते हैं वो सब चीज़ें अगर ब्लॉकेज रहेगा तभी भी होता है। उसके बाद आता है मोटर का प्रॉब्लम होना। कई बार क्या होता है, कंप्रेसर का मोटर जो रहता है, वाइंडिंग जो रहता है वो ख़राब हो जाता है, हीट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, हीट होकर के ज़्यादा करंट लेता है, ज़्यादा करंट लेने की वजह से ओवर हीट होकर के ट्रिप कर देता है। ये चीज़ें हो गया है। उसके बाद अगर स्प्लिट AC है, नॉर्मल AC है, सिंगल फेस है, तो उसके अंदर कैपेसिटर जो लगा रहता है, स्टार्ट और कैपेसिटर जो भी रहता है, अगर कैपेसिटर आपका ख़राब रहेगा, फेल रहेगा, वो टाइम में भी क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पाता है और ओवर हीट होकर के ओवरलोड से ट्रिप कर जाता है। बेसिक ये सब चीज़ ये हो जाते हैं। उसके बाद कई बार थर्मोस्टेट का ख़राब होना, अगर थर्मोस्टेट आपका सेंसर वगैरह, रूम टेम्परेचर सेंसर वगैरह ख़राब है तो टाइम में क्या होगा, कंप्रेसर कंटिन्यू वर्क करेगा, कंटिन्यू चलेगा तो टाइम में भी क्या होगा आपका, ओवर हीट होगा, हीट होकर के ये ट्रिप करने का चांसेस रहता है। तो बेसिक कुछ इस तरह से रीजन हो जाते हैं। अगर AC ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है, ओवरलोड लेकर के ट्रिप हो रहा है, तो आशा करता हूँ जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो आप नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।